दोस्तों आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 3.1 की चौथा का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x + y = 5, 2x + 2y = 10 पहला क्वेश्चन, दूसरा है x - y = 8, 3x - 3y = 16 दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, चौथा है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। अब दोस्तों हम इसका सॉल्व किए हुए हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3.1 का चौथा संगत है या असंगत है? अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले 5 को हमने पक्षांतर किए, x + y -5 हो गया बराबर 0, और यहाँ पर 10 को पक्षांतर किए, 2x + 2y - 10 = 0। समीकरण 2 बना। समीकरण 1 में से a1, b1 और c1 का मान निकाला, 1, 1 और 1 आया। समीकरण 2 में से a2, b2 और c2 का मान निकाला, 2, 2 और 2 आया। समीकरण उसके बाद a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 किया, जिसमें तीनों बराबर आपस में आए और संगत समीकरण हुआ, जिसमें हम संपाती भी कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों x और y का दो मान निकाला है, y का मान 0 रखा तो x का मान 5 आया। इस समीकरण में रखेंगे दोस्तों y का मान 0 तो x का मान 5 आ जाएगा। उसके बाद x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। ठीक वैसे ही दूसरे समीकरण में दोस्तों y का मान 0 रखने पर x का मान 5 आया, x का मान 0 रखने पर y का मान 5। ठीक उसी प्रकार उसके बाद हमने ग्राफ खींचा, उसमें निरूपित किया 5 to 5 संपाती, एक ही रेखा पर 2-2 बार रेखाएं हैं, जो कि संपाती हुआ। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, हमारा दूसरा है, अगर ध्यान से आप देख पा रहे होंगे तो x - y = 8, 3x - 3y = 16। सबसे पहले 8 को पक्षांतर किया, -8 हुआ, समीकरण 1, 3x - 3y - 16 समीकरण 2 बनाया। उसके बाद समीकरण 1 में से a1, b1 और c1 का मान निकाला, 1 - 1 - 8 आया। समीकरण 2 में से a2, b2 और c2 का मान निकाला, 3 - 3 और -16 आया। a1/a2 किया, b1/b2 किया, c1/c2 किया, तो 1/3, 1/3, 1/2 आया। इसमें a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, अतः यह एक असंगत समीकरण है, इसका ग्राफीय विधि से हल नहीं होगा। तब हमने दोस्तों चौथा का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। चौथा का तीसरा क्वेश्चन 2x + y - 6 = 0 समीकरण 1 बना, 4x - 2y - 4 = 0 समीकरण 2 बना। समीकरण 1 में से a1, b1 और c1 का मान निकाला, 2, 1 - 6 आया। समीकरण 2 में से a2, b2 और c2 का मान निकाला, 4 - 2 - 4 आया। a1/a2 किया, b1/b2 किया, c1/c2 किया, जिसमें a1/a2 1/2, b1/b2 1/-2 आया, c1/c2 3/2। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, क्योंकि a1/a2 1/2 आया, b1/b2 1/-2 आया। अतः दोस्तों यह संगत समीकरण है। अगर संगत समीकरण होता है दोस्तों तो हम फिर से x और y के निर्देशांक निकालते हैं, उसके बाद ग्राफीय विधि से हम निरूपित कर देते हैं। या y की जगह पर समीकरण में 4 रखा, समीकरण 1 में, तो x का मान 1 आया। y की जगह पर अगर समीकरण y की जगह पर 2 रखा तो x का मान 2 आया। ठीक उसी प्रकार x का मान 2 रखा तो समीकरण 2 में x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 आएगा। समीकरण 2 में x का मान 3 रखे तो y का मान 3 आया। तो उसी प्रकार दोस्तों हमने निरूपित कर दिया। हमारा देखेंगे तो यहाँ पर 2 पे कटा है और 2 पे कटा है। ठीक, अब दोस्तों चौथा का लास्ट क्वेश्चन है, 2x - 2y - 2 = 0 समीकरण 1 बनाया हमने। 4x - 4y - 5 = 0 समीकरण 2 बनाया हमने। समीकरण 1 में से a1, b1, c1 का मान निकाला, 2 - 2 - 2 आया। समीकरण 2 में से a2, b2 और c2 का मान निकाला, 4 - 4 - 5 आया, 4 - 4 - 5। ठीक, a1/a2 बराबर 1/2 आया, b1/b2 बराबर 1/2 आया, c1/c2 बराबर 2/5 आया, जो कि बराबर नहीं। a1/a2 बराबर है b1/b2 को, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं, अतः यह समीकरण असंगत समीकरण है, इसकी कोई हल नहीं होगी।